हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो हम लोग देख रहे थे हेरिडिटी एंड डिवोल्यूशन, यही वाला चैप्टर देख रहे थे। इसमें हमने ये भी देखा था मेंडल ने क्या काम किए थे। तो मेंडल को हमने देखा था, ये एक ऑस्ट्रिया देश है जिसमें ब्रून नामक कोई प्रदेश है, और उस यहाँ एक चर्च था जिसमें पादरी थे, और ये जो है अपना कुछ गार्डन उगा रखे थे, जिसमें ये मटर गार्डन था जिसमें मटर उगा रखे थे। तो इसमें इन्होंने देखा कि कुछ प्लांट थे, मटर के कुछ प्लांट थे जो कि लंबे थे, और कुछ प्लांट थे जो कि छोटे थे। मतलब कुछ प्लांट जो है लंबे थे और कुछ प्लांट जो थे वो छोटे थे। और इस प्रकार से इनके मन में प्रश्न उठा, और इन्होंने जो है इस छोटे वाले प्लांट को अलग क्यारी में उगाया, फिर छोटा हुआ, उससे फिर उगाया अलग, वो भी छोटा हुआ। और जब कई बार इन्होंने देखा कि वो सिर्फ छोटा ही हो रहा था, तो इन्होंने समझ लिया कि ये एक प्योर गैमीट है। और फिर इन्होंने बड़े को अलग किया, बड़े को देखा तो इसमें जब उगाया तो कुछ तो बड़ा हुआ और कुछ जो है प्लांट छोटे हुए। तो बड़े को फिर से अलग किए, फिर से उगाए, तो ये बड़े हुए। ये कुछ ऐसे स्टोरीज हैं जिनको हमें जान लेना ज़रूरी है। तो जब इन्होंने देखा कि बड़े प्लांट से सिर्फ बड़ा प्लांट ही आने लगा, तो ये कहे कि ये जो प्लांट है ये प्योर है, और छोटे प्लांट से जब छोटा प्लांट आने लगा तो ये हो गया कि ये भी प्योर है। तो इस प्रकार से इन्होंने सेपरेट किया इन बड़े प्लांट्स को और छोटे प्लांट्स को। फिर हमने देखा कि इसमें हमने देखा था 7 कैरेक्टर होते हैं। जैसे एक तो था, पहला था कि प्लांट की लंबाई, पहला था कि प्लांट की जो है लेंथ कितनी है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर कलर कैसा है। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि जो सीड है वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है। चौथा हमने देखा था कि जो सीड है उसका कलर कैसा है ना, इट मीन्स कि येलो है या फिर ग्रीन है। और पांचवा हमने देखा था कि पांचवा हमने देखा था कि पांचवा Your हमने phone's देखा in था, airplane mode, so I can't help you with that at the moment. एक मिनट, ये थोड़ा सा हाँ। और पांचवा हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लावर थे उनकी पोजीशन कैसे, जैसे कुछ प्लांट होते हैं फ्लावर यहाँ लगते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं फ्लावर यहाँ लगते हैं, फिर यहाँ लगते हैं, फिर यहाँ लगते हैं। तो ये एक होता है शीर्षस्थ जो टॉप पे लगता है, और एक होता है जो साइड में लगता है। तो इस हिसाब से 5 हुए। छठवां था ये जो फली है, कुछ तो मटर की फली होती फूली हुई होती है, और कुछ होती है ये पिचकी हुई होती है, कुछ इस प्रकार से ये। और सातवां जो था, सातवां ये था कि ये जो मटर की फली होती है ये कुछ तो ग्रीन होती है, इसका कलर ग्रीन होता है, और कुछ में हल्का सा येलोविश होता है। ओके, तो ये 7 कैरेक्टर थे जिसके मेंडल ने क्या किया, बहुत दिनों तक काम किया, और काम करने के बाद इसको सेपरेट कर लिया। अब इन्होंने अगला काम जो किया, ये एक ऐसा प्लांट लिए जिसमें आप ये भी ध्यान देना, जिसमें कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है और डोमिनेंट है, जो स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है और रेसिव है। इन्होंने अब पहला काम ये किया कि एक प्लांट लिया जो कि 7 कैरेक्टर जो मैंने बताए, तो आप बुक में भी देखिएगा, जिसमें कैपिटल लेटर लिखा है। जैसे प्लांट लंबा था, और प्लांट जो है लंबा था, उसके सीड गोल थे, तो ये डोमिनेंट है, क्योंकि लंबे के लिए कैपिटल टी, गोल के लिए राउंड। और वायलेट कलर का था जो इसका फ्लावर कलर था, ये जो है वायलेट कलर का था। और इसकी ये जो राउंड मतलब ये सीड है, सीड का जो कलर है, सीड का कलर ये जो है, सीड का कलर जो था ये येलो था। कैपिटल है तो सब डोमिनेंट है। और इसका दूसरा अल्टरनेटिव की बात मैं करता हूँ। तो प्लांट लंबा था, सीड गोल था, और ये कलर वायलेट था, और सीड येलो था। अगला ये था कि हाँ, जो फ्लावर है वो वायलेट था,
जो फली थी, जो पोड था उसका, जो उसका पोड था वो जो है स्वैलन था, मतलब मोटा था, फूला हुआ था। और अगला जो था सीड फलन था, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 2 बच रहे हैं कोई। सीड कलर जो ये इसका जो कलर था, ये कलर जो था ये ग्रीन था, ये कलर जो था ये ग्रीन था। और दूसरा हो गई पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन जो है एक शीर्षस्थ था, एक जो है साइड में था। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 फ्लावर को चुन लिए। सॉरी, एक ऐसे प्लांट्स के चुने जिसमें ये 7 कैरेक्टर थे। एक ऐसा प्लांट चुने जिसमें 7 कैरेक्टर थे। और दूसरा प्लांट, ध्यान से सुनिए, यहीं आप गलती करते हैं। दूसरा प्लांट इन्होंने चुना कि जिसमें ऐसे 6 कैरेक्टर, ये जहाँ से मैं ले रहा हूँ ये देखिए, ये जिसमें 6 कैरेक्टर सेम थे। मतलब जो इसमें है वही दूसरे प्लांट में भी है, लेकिन एक कैरेक्टर डिफरेंट था। वो प्लांट छोटा था। प्लांट कैसा था? छोटा था। तो इसलिए मैंने कैसे दिखाया? स्मॉल टी से। तो देखो ये 6 कैरेक्टर जो हैं, ये वाले जो 6 कैरेक्टर हैं ये तो सेम है। तो जो भी होनी है, अगली जनरेशन जो भी आनी है, जो इसमें है वही उसमें है। तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं उसकी जो हमारा कैरेक्टर अलग था। तो अलग क्या था? लंबाई। तो ये हमारा बन जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे होता है? हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जब कोई 2 इंडिविजुअल हो, 2 मटर का पौधा हो, और उसमें हम सिर्फ एक विरोधी लक्षण लेते हैं, सिर्फ ओनली 1 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेते हैं। अब आप भाई बताइए, मैंने तो 6 कैरेक्टर सेम लिए हैं ना, जो एक प्लांट में है वही दूसरे प्लांट में है। तो डिफरेंट क्या है? विरोधी क्या है? कॉन्ट्रास्ट क्या है? सिर्फ एक कैरेक्टर। और वो ये कैरेक्टर क्या है? लेंथ। कैरेक्टर क्या है? वो ये कैरेक्टर क्या है? लेंथ। प्लांट की जो लंबाई है, एक तो बड़ी है और दूसरी क्या है? वो छोटी है। तो लंबाई के लिए कैपिटल टी देते हैं, स्मॉल के लिए, छोटे के लिए स्मॉल टी देते हैं। हमने पहले ही बता दिया, जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल है वो रेसिव है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये हमेशा पेयर में होते हैं जीन, तो हम इसको पेयर में कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 प्लांट्स लिए और दोनों के बीच में हमें क्रॉस करवाना है। और इनमें जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो डिफरेंट है, और वो है इनकी लेंथ। वो है इनकी लेंथ। ये कैरेक्टर डिफरेंट है, बाकी सारे 6 कैरेक्टर क्या हैं? क्या हैं? गुड, सेम है। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो ये बाकी सारे कैरेक्टर सेम हैं, 6 कैरेक्टर सेम है। बिल्कुल ध्यान से सोचिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही सोचोगे तभी समझ में आएगा। एक ही कैरेक्टर है जो अलग है। तो हम क्या करते हैं, अब हम ऐसे दिखाते हैं कैपिटल टी और ऐसे दिखाते हैं स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं। और यहाँ देखेंगे जो F1 जनरेशन है, जो F1 जनरेशन है इसकी, तो उसमें हम देखेंगे इसमें गैमीट बनेगी, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो गैमीट में ये जोड़े में से एक आएगा, मान लेते हैं मेल है, तो ये जो है ये फीमेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। इसको मैंने गोला कर दिया, तो वैसे यहाँ करना चाहिए था। तो ये मेल गैमीट हो जाएगी, ये गैमीट आपस में मिलेंगे और बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। प्लांट कैसा होगा? ये प्लांट होगा टाल, प्लांट टाल होगा। लेकिन कैसा होगा? ये हाइब्रिड होगा। क्या होगा? हाइब्रिड होगा। तो ये हाइब्रिड होगा, प्लांट टाल होगा बट हाइब्रिड होगा। ओके, Your phone's in airplane mode, ये so I can't help टच you हो with गया that है, at the इसलिए moment. प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ओके, हाँ, तो प्लांट टाल होगा और हाइब्रिड होगा, F1 जनरेशन का प्लांट। तो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है इसमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है कि हमने लिए थे 2 कैरेक्टर, मतलब कि एक तो लंबा प्लांट लिया था और एक जो है छोटा प्लांट लिया था। लेकिन जो भी प्लांट दिखे, सारे के सारे प्लांट लंबे दिखे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि एक इसमें से आया है, एक इसमें से आया है, एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया, तो प्लांट थोड़ा बीच का हो जाए, ना छोटा रह जाए ना बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बीच का हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। सारे प्लांट कैसे हुए? लंबे हुए, सारे प्लांट लंबे हुए। तो इस प्रकार से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है व्हेन क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल, व्हेन क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल। हमें अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल बाई टेकिंग वन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, बाई टेकिंग वन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन
one character is expressed and another is hide. The expressed character is known as dominant character and another is recessive character. और यही आप करने के बाद आप बस इतना सा बना देंगे, ये इतना बना देंगे, कैपिटल टी क्रॉस करिए, स्मॉल टी, यहाँ ऊपर लिख दीजिए टाल, ये मेरे में नहीं लिखा रहा है, ऊपर लिख दीजिए टाल, यहाँ लिख दीजिए स्मॉल, और यहाँ दिखा दीजिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहाँ दिखा दीजिए क्या है ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। और यहाँ अगर आप दिखा सकते हैं तो अच्छे से यहाँ कैपिटल टी ऐसे गोल, तो स्मॉल टी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ दिखा दीजिए गैमीट, क्या है ये गैमीट, बस आपका। और यहाँ लिख दीजिए कैसा आया है, ये टाल आया, कैसा आया टाल आया, और कैसा आया हाइब्रिड आया, टाल आया और हाइब्रिड आया। बस यही इतने के साथ आपका लाभ डोमिनेंस कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।